Wonder Tales. एक बार की बात है। रामपुर गांव में अचानक से रात को अजीब अजीब चीजें होने लगी। कभी कहीं पायल की आवाज आती, तो कभी कहीं किसी के रोने की। जो कोई भी बाहर निकलने की कोशिश करता, उसे दूर झाड़ियों के पीछे एक लाल साड़ी पहने कोई साया दिखाई देता। गांव वालों ने डर के मारे रात को बाहर जाना बंद कर दिया। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं और भी बढ़ गईं। लोगों के घरों से सामान गायब होने लगा। गांव वाले बड़े भोले थे। किसी ने अफवाह फैला दी कि कोई औरत की आत्मा है तो शादी का सारा सामान चुरा रही है, और अब रात को गांव में सन्नाटा छा जाता। पर दरअसल ये सब एक चालाक चोर गिरोह की योजना थी। उनमें से एक चोर की पत्नी रात को घरों के पीछे से या कभी जंगल और झाड़ियों में साड़ी और पायल पहनकर आती जाती रहती थी। रात के सन्नाटे में उसकी की हुई आवाज से गांव के लोग बहुत डरे हुए थे। यहाँ गांव वालों ने रात को डर के मारे बाहर जाना बंद कर दिया था, और वहाँ चोर गिरोह का काम आसान हो गया था। जब लोग रात को घर में छुप के बैठ जाते, ये लोग खाली घरों और गोदामों से कीमती सामान चुरा लेते और भूत की अफवाह के पीछे छिपे रहते। इसी दौरान मीरा नाम की एक नई बहू शादी के बाद गांव में आई। मीरा शहर की पढ़ी लिखी और तेज तर्रार लड़की थी। मीरा जैसे ही गांव में आई, उसकी पड़ोसनों ने उसे गांव में हो रही घटनाओं के बारे में बताया। ये सब कहानियों पे उसका पहले विश्वास तो नहीं हुआ, पर मीरा के घर वालों ने उसे आगाह किया कि ये सब सच में हो रहा है, और वो शाम के बाद घर से बिल्कुल बाहर न निकले। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। गांव में चोरियां भी बढ़ती जा रही थी। मीरा को पहले से ही भूत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि ये आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि चोरी भी हो रही है और चुड़ैल और भूतों की अफवाहें भी फैल रही हैं। हो सकता है इनमें कोई संबंध हो। मीरा ने सोचा कि चलो देखते हैं, इन दोनों को पकड़ने की कोई योजना बनाते हैं। अगले ही दिन वह उठी और उसने पूरे गांव में अपने गहनों की बात फैला दी। उसने सबके सामने कहा, अरे देखो देखो, मेरी शादी में मुझे कितने सुंदर गहने मिले हैं। आओ मैं तुम सबको दिखाती हूँ। मीरा की बात सुनकर गांव की बाकी औरतें भी आपस में अपने नए गहने दिखाने लगी, और साथ ही में मीरा को चिताया भी कि अरे ध्यान देना, आजकल चोरियां बहुत बढ़ गई हैं, अपना सामान संभाल के रखना। मीरा ने शेखी बगाते हुए अपनी सहेलियों से कहा, अरे ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, मैं अपना सारा इंतज़ाम करके आई हूँ। मेरे पास शहर से लाया हुआ एक बहुत मजबूत बक्सा है, और एक बहुत बड़ा ताला भी है। इसे तोड़ना किसी अरे गहरे के बस की बात नहीं। एक चालाक चोर जो मीरा की ये बात सुन रहा था, लालच में आ गया। उसने सोचा, अरे गहनों वाला ये डिब्बा तो मैं जरूर चुरा लूंगा, ये तो खुद ही मुझे अपने बारे में बता रही है। अपनी सहेलियों से बात करके मीरा घर वापस आ गई। उसने सोचा, गहनों की बात तो पूरे गांव में फैल गई होगी, अब मुझे अपना अगला कदम उठाना होगा। मीरा ने अपनी चालाकी से एक जाल बिछाया। उसने गहनों को रसोई में बची हुई दाल में डुबोकर फ्रिज में छुपा दिया, और साथ ही एक बड़ा भारी बक्सा लेकर तीसरी मंजिल पर चली गई। बक्से में उसने बड़े भारी पत्थर भर दिए और एक बड़ा सा ताला लगा दिया। साथ ही में लौटते वक्त उसने सीढ़ियों पर ढेर सारा तेल डाल दिया। अब उसने सोचा, अगर अब ये चोर आएंगे तो जरूर इतने भारी वजन से और इस तेल से वो गिर तो जरूर जाएंगे। रात में भूत की तरह वेश बदलकर चोर मीना के घर में पहुंचे। उन्हें वो डिब्बा दिख गया। जैसे ही चोर ने डिब्बा उठाया, वह बड़ी मुश्किल से तीसरी मंजिल से नीचे आने लगा। धीरे धीरे जैसे ही वो सीढ़ियां पार करने लगा, उसका पैर तेल की वजह से फिसल गया। भारी डिब्बा उसके साथ नीचे गिरा और वह जोर से चिल्लाया। मीरा और उसका परिवार जाग गया। वो सब दौड़कर नीचे पहुंचे और चोर को घायल हालत में पकड़ा। शोर सुनकर गांव वाले भी वहां आ गए। जब मीरा ने उन्हें डिब्बे में रखे पत्थर दिखाए, तो वो समझ गए कि ये मीरा की चाल थी चोर गिरह को पकड़ने की। गांव वालों ने चोरों को पहचान लिया था और उनसे सारा सच उगलवा दिया। अगले दिन सुबह उन्होंने चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने चोरों से सारी खबर सुनी और उनसे कबूल करवाया कि ये भूत प्रेत की अफवाह उन्होंने ही फैलाई थी,
ताकि वो आसानी से चोरी कर सके। ये सब देख सुनकर गांव वालों ने मीरा की खूब तारीफ करी। मीरा ने न केवल गांव को भूत के डर से मुक्त किया, बल्कि चोरों को भी पकड़वाया। अब गांव वाले जानते थे कि डर और अफवाहों को समझदारी से हराया जा सकता है। मीरा अपने नए घर की शान बन गई और उसकी कहानी गांव के हर घर में मिसाल बन गई। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि हर कही सुनी बात पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।